हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा में स्ट्रिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग एक टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कैरेक्टर वैल्यूज को जावा जेवीएम में स्टोर करता है, जो कि 16 बिट्स की होती हैं। यूटीएफ इनकोडिंग होती है 16 बिट्स की, और ये कभी कभी एरे की तरह भी एक्ट करता है, और नहीं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सिंपली वो एक स्ट्रिंग के रूप में आप कह सकते हैं। और ये देखिए, अब आपको जावा स्ट्रिंग कुछ मेथड्स दिख रहे हैं। तो जैसे एम्प्टी हो गया, कॉनकैट हो गया, रिप्लेस हो गया, ये हम आगे देखेंगे अगली वीडियो सीरीज के अंदर कि क्या मेथड्स इसके होते हैं। बस इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, कैसे स्ट्रिंग प्रिंट होती है जेवीएम में, और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। और देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कोड विद जावा आपने देखिए टाइप करा होगा। यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया है तो ग्रे वो बटन ग्रे हो जाना चाहिए नीचे, और मेरे को चाहिए सब्सक्राइबर्स, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं। कोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या रहने वाला है, कि कैसे इसके कोड्स को हम लिखते हैं स्ट्रिंग वगैरह को। तो मैं सबसे पहले फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू जावा मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, और एंटर मारूंगा तो एंटर मार के फोल्डर ओपन हो गया। और यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक दबाएंगे तो आप देखेंगे ओपन विद कोड का ऑप्शन आता है हर बार, जैसे कि हर वीडियो में मैंने बताया हुआ है कैसे क्या करना है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, पिछले वीडियोस में सब बताया हुआ है। और उस राइट शिफ्ट क्लिक करके, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद देखिए न्यू जावा है, वेलकम स्क्रीन है, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे न्यू जावा के बाद मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा strings.java। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया strings.java। ये फाइल बन गई, देखिए यहाँ पे फाइल बन गई। अब सबसे पहले क्लास बनाते हैं, और क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए। ये मैं पहली वीडियोस से बताता आ रहा हूँ हर वीडियोस के अंदर में, और इसको ध्यान जरूर रखें। और मेन है, मेन मेथड ही देखिए ऐसा मेन मेथड दिखता है आपको। तो हम void मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, ये आपका मेन मेथड है। मैं देखिए जूम इन कर दिया यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा स्ट्रिंग। ये मेथड है, स्ट्रिंग कीवर्ड है, ठीक है। स्ट्रिंग कीवर्ड से हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं जेवीएम में। और स्ट्रिंग का नाम मैं रख देता हूँ हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस जावा वीडियो में, और स्ट्रिंग के ऊपर आज हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम मैंने हेलो एवरीवन रख दिया। उसके बाद ये देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कीवर्ड है, और इसका एस कैपिटल होना चाहिए, ये थोड़ा सा रिमेंबर करें आप। और एस कैपिटल रखें, अगर स्मॉल रख देंगे तो वो अलग टाइप से वर्क करेगा। तो स्ट्रिंग्स के नाम से आता है, वो वर्क नहीं करेगा, वो अलग मेथड है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो system.out.println मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, जो भी स्ट्रिंग का मैंने वेरिएबल का नाम रखा था नेम, तो वो नेम मैं पास कर दिया। और देखिए यहाँ पे रन हो चुका है हेलो एवरीवन, ठीक है। मैंने रन कराया कोड को, और यहाँ पे रन हो गया है हेलो एवरीवन, ये प्रिंट करके दे रहा है। देखिए नीचे मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को, देखिए, ठीक है। और फिर इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। और अब यहाँ पे println को भी हटा के देखते हैं एक बार। ये println है क्योंकि न्यू लाइन होती है, ln मतलब न्यू लाइन, n न्यू, l लाइन, ln न्यू लाइन। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, केवल प्रिंट लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और प्रिंट हटा दिया इसको। यहाँ के अब नीचे लिखेंगे इंट a, मैंने 5 दे दिया। एक और वेरिएबल ऐसे कर देता हूँ b, जिसकी मैं कुछ 10 अभी, चलिए सपोज अभी 10 नहीं, यहाँ पे मैं कुछ फ्लोट वैल्यू ट्राई करते हैं, है ना। एक बार फ्लोट वैल्यू के साथ देखेंगे तो इंट का अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मैंने दे दिया 10.3225। f होता है फ्लोट, f जो आगे लिखा हुआ है छोटा सा f फॉर्मेट टाइप, तो वो आप पीछे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। वो मैंने बताया कि f क्यों लिखते हैं, i क्यों लिखते हैं आगे, और डबल के लिए d क्यों लिखते हैं आगे, वो पिछली वीडियोस में डेटा टाइप और वेरिएबल वाली वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है। तो वहाँ से आप रेफर ले सकते हो इस चीज़ का। तो मैं यहाँ पर अब system.out.print लिख करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा द वैल्यू ऑफ, नहीं, द नेम इज़, है ना, क्योंकि पहले नेम प्रिंट कराते चलो अपन, ठीक है। तो द नेम इज़, उसके बाद मैंने इसमें भी यहाँ पे प्रिंट रखता हूँ मैं, देखो दोनों में मैंने प्रिंट रखा। तो प्रिंट का काम होता है एक लाइन में प्रिंट करना, और println का काम होता है नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन में चीज़ को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर द नेम इज़ हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे देखो एक लाइन में प्रिंट होके आ गया। चाहो तो आप इसको एक ही में कर सकते हो, मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया ताकि क्लियरिटी रहे, है ना। ऐसा कुछ वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार println ही यूज़ करें, प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सिंटैक्स थोड़े बढ़ जाएंगे लिखने के लिए, कोड थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसमें। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी आपको ऐसे प्रिंट यूज़ करना नहीं है, हमेशा println ही यूज़ करना है ज़्यादातर कोड्स में। और मैं सिस्टम, ठीक है, system.out.println लिख के अब इसको एक बार प्रिंट भी कराऊँगा। तो एक बार मैं इसको पहले ये लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ a इज़ %d। यहाँ पे %d डालेंगे, %d होता है इंट के लिए और डबल के लिए, %d, क्योंकि आप सी में आपने करा होगा, एक सी प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट हैं ये, जो सी में हम जब प्रिंट कराते थे तो बाय कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए %c लिया करते थे, याद आ रहा है आपको। और %d लिया करते थे,
ऐसी %f लिया करते थे फ्लोट के लिए, जब वहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का हम यूज़ करते थे। खैर यहाँ भी हम प्रिंट एफ फंक्शन ही यूज़ करेंगे जिसका पूरा नाम है प्रिंट फॉर्मेट, और वो भी देखेंगे प्रिंट फॉर्मेट भी अलग है और प्रिंट एफ भी फंक्शन का नेम इसमें JVM में अलग तरीके से डिफाइंड है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, काम दोनों एक ही करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दिया मैंने, उसको थोड़ा देखिए जूम इन कर दिया है, और प्रिंट एफ लिख दिया, फिर से जूम आउट कर दूंगा थोड़ा सा क्योंकि जगह है, थोड़ा सा बड़ा सिंटैक्स है, ये लिखना पड़ेगा मुझे। और देखिए यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ एक बार, तो द नेम इज़ हेलो वर्ल्ड जावा। एक मिनट वो थोड़ा सा मैच्ड अप हो गया है, तो मैं यहाँ पर इसको नई लाइन में एक बार कमेंट आउट करके, ठीक है, इस कोड को कमेंट आउट करके, क्योंकि ये वाली नहीं चाहिए अपने को चीज़ें, है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 10.3225500, क्योंकि मैंने ऊपर प्रिंट एफ किया था, पहले प्रिंट ln था लेकिन मैंने ln को हटा करके एफ किया था, आपने देखा ही था पहले। तो ए की वैल्यू जो %d लिखा है तो वो %d एक तरीके से 5 मान लो आप, और वैल्यू ऑफ बी इज %f, तो %f एक तरीके से 10.3220500, जो भी वैल्यू एक्स वैल्यू जो भी आई है नीचे, तो वो आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि %d एंड %f बोथ आर, एक मिनट, हाँ परसेंट मिल गया मेरे को, परसेंट की नहीं मिल रही थी, और %d एंड %f बोथ आर क्या है ये, बोथ आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, दोनों क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की किस टाइप का फॉर्मेट आप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे %d मैंने बताया आपको डबल और इंट के लिए है, इंटीजर और डबल वैल्यूज़ को सिग्निफाई करता है, फॉर्मेट है उसके लिए %d, और ऐसे ही %f तो आप जानते हैं f और फ्लोट है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में भी आप करके आए हैं तो %f है। अब यहाँ पे जावा में क्यों ये चीज़ करी गई है %d %f, आप सोच रहे होंगे ये तो सी का पार्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, ये जावा में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग के जो कोडर्स हैं उनको दिक्कत नहीं हो इन सिंटैक्स को समझने में, तो उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे सुविधा है JVM में कि वो %d %f करके अगर प्रिंट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर वो सी से आए हैं, क्योंकि सी के बाद जावा में स्विच किया है तो नए सिंटैक्सेस से फेमिलियर हो जाएं और पुराने सिंटैक्स को यूज़ करके भी उनका काम चल जाए, इसलिए %d %f JVM में जावा में यूज़ करा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 बार आ गई, अब मैंने %f और प्रिंट फॉर्मेट और प्रिंट एफ एक ही चीज़ है ना, प्रिंट एफ 2 बार हो गया है, वो प्रिंट फॉर्मेट भी होगा एक, तो प्रिंट एफ प्रिंट फॉर्मेट एक ही चीज़ है, वो एक ही टाइप से चीज़ों को रिटर्न करते हैं, बस दोनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है, चीज़ को रिटर्न करना, और जहाँ पर %d और %f लिखा हुआ है उनकी जगह पे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को रिटर्न करने का काम है इनका, प्रिंट फॉर्मेट का और प्रिंट एफ का। बेसिकली प्रिंट एफ का पूरा नाम प्रिंट फॉर्मेट ही है, तो वो एक केवल एक्रोनिम उसका यूज़ करते हैं क्योंकि प्रिंट फॉर्मेट पूरा नहीं लिखना पड़े, तो चाहे आप प्रिंट फॉर्मेट लिखें चाहे प्रिंट एफ लिखें, बात एक ही है। और फिर देखिए पूरा कोड मैं कमेंट आउट कर दिया हूँ, और इसके नीचे फिर मैं यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्कैनर क्लास, एक बार डिफाइन कर दिया मैंने, देखो ऊपर इंपोर्ट पैकेज किया था ना, अभी इंपोर्ट कर रहा था मैं java.util.scanner, फिर यहाँ पे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा system.in यानी system.input, यहाँ पे यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं आप स्ट्रिंग को, तो वही मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यूज़र से कैसे आप कोई भी स्ट्रिंग को इनपुट लेके प्रिंट कर सकते हैं कंसोल पे, तो वो एक बार चलिए देख लेते हैं। और स्ट्रिंग एक मैंने नाम दे दिया, सपोज st दे दिया, वेरिएबल का नेम, स्ट्रिंग का नाम st, तो st से मैं स्ट्रिंग को कॉल कर सकता हूँ आगे, है ना। और sc.next, अच्छा sc.next क्या करता है, जो भी हम प्रिंट करते हैं ना उसका केवल फर्स्ट वर्ड प्रिंट करेगा, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज़, तो उसके बाद केवल वो माई ही प्रिंट करेगा, नेम इज़ जो भी है वो नहीं प्रिंट होगा उसमें, क्योंकि नेक्स्ट का जो काम है वो केवल फर्स्ट वर्ड को प्रिंट करना है। अगर ये पूरा आप चाहते हैं कि माय नेम इज़ पूरा जो भी आपका नाम है आगे वो सब पूरा प्रिंट हो जाए, तो फिर आपको नेक्स्ट लाइन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम अभी देख रहे हैं, अभी देखते हैं। देखो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे मैं एक बार टाइप कर देता हूँ कि एंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है, एक यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देते ताकि क्लियरिटी रहे थोड़ी सी, है ना। यहाँ से स्पेसेस कम कर देता हूँ मैं, हाँ।
और यहाँ से इसको देखिए रन कर रहा हूँ मैं, देखिए रन हो रहा है, ये देखिए रन हो गया। यहाँ पे आ रहा है एंटर ए स्ट्रिंग, यहाँ पे प्रिंट एलन था, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ताकि उसी के आगे मैं टाइप कर पाऊँ, क्योंकि नई नेक्स्ट लाइन में फिर टाइप करना पड़ेगा मेरे को, इसलिए। तो एंटर ए स्ट्रिंग, फिर मैंने एंटर ए स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे मैं सपोज करो टाइप कर देता हूँ दिस इज स्ट्रिंग ट्यूटोरियल, है ना, आज स्ट्रिंग ही पढ़ रहे हैं हम। और तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि जैसे दिस इज ए स्ट्रिंग ट्यूटोरियल इन जावा। तो देखिए यहाँ पे केवल दिस रिटर्न हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि केवल नेक्स्ट जो फंक्शन है, जो नेक्स्ट मेथड है, वो केवल किसी भी स्ट्रिंग का ओनली फर्स्ट वर्ड जो होगा उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं देखो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अब मैं दिखाऊंगा इसको पूरा कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं कंसोल पे। तो यहाँ पर फिर से हम वही ले लेंगे, वही कीवर्ड ले लेंगे स्ट्रिंग, और उसका जो नाम रखा था st इज इक्वल टू नेक्स्ट sc जो ऊपर स्कैनर क्लास हमने बनाया था ना, जो स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल था, जो ऑब्जेक्ट था उसका sc के नाम से, तो sc का ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर लेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब मैं इसको देखिए रन कर रहा हूँ, रन हो रहा है, ये देखिए एंटर स्ट्रिंग आया। तो यहाँ पे दिस इज मैं फिर से वही लिख दूंगा कि सपोज दिस इज जावा ट्यूटोरियल फॉर स्ट्रिंग्स एंड बस, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, है ना, कि दिस इज ए जावा ट्यूटोरियल ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके, डॉट डॉट डॉट। और फिर इसके बाद लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सेम से रिटर्न करके पूरा इसने रिटर्न कर दिया है यहाँ पे, दिस इज ए जावा ट्यूटोरियल ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। जब मैंने दिया था तो मैंने वही चीज़ लिखी थी कि दिस इज ए जावा ट्यूटोरियल फॉर स्ट्रिंग्स, और इसने जो रिटर्न किया एज इट इज़, बिल्कुल इसने रिटर्न किया है कंसोल के ऊपर। तो और देखिए ये यहाँ पे SC थोड़ी वार्निंग आ रही है, तो वार्निंग, येलो लाइन मतलब वार्निंग और रेड लाइन मतलब एरर, किसी भी कंपाइलर में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, VS कोड में। लेकिन और यहाँ पे देखिए मैं इसको रिसोर्स क्लोज SC डॉट क्लोज लिख सकते हैं, रिसोर्स क्लोज कर सकते हैं। वो वार्निंग में भी आपको यही बता रहा होगा कि रिसोर्स क्लोज नहीं है। तो हम लास्ट में अगर हम वार्निंग हटाना चाहते हैं तो रिसोर्स क्लोज कर रहे होंगे, और नहीं तो ऐसी कोई नीड भी नहीं है कि रिसोर्स क्लोज कर रहे हैं, बस थोड़ी सी मेमोरी एक्स्ट्रा लगती है, तो इसीलिए क्लोज कर दें तो बेहतर ही है कि SC डॉट क्लोज करके हम क्लोज कर दें चीज़ों को, और प्रॉपरली रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो तो प्रॉपर मेमोरी कंजम्पशन भी कम होगा, तो कोड भी आपके फास्टर रन होंगे, ऑब्वियस है। और ठीक है, इसी के साथ तो यही था जावा का कोड आज के लिए, जावा की स्ट्रिंग के ऊपर वीडियो, जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट कि स्ट्रिंग्स को कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक और वीडियो के अंदर में, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से मेथड्स स्ट्रिंग्स में यूज़ करते हैं जावा में, और उसके बाद अगले वीडियो सीरीज़ आप सभी के लिए आएगी इसी चैनल पे, कोड विद जावा में। हमारे खूबसूरत से चैनल में बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। कोडिंग वर्ल्ड में जो नए नए बच्चे आए हैं और जो जावा शुरू से जावा सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ सभी के साथ शेयर करें, दिल से लाइक करें, दिल से शेयर करें और दिल से सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। तब तक के लिए गुड डे एंड साइनिंग ऑफ।